हमें आंदोलन करना है। हम आंदोलन होगा? हाँ, आंदोलन होगा और आंदोलन आपके आर पार का होगा। और किसान ऐसे तो बैठेगा नहीं, उसे भगत सिंह और उधम सिंह बनना पड़ेगा तो बनना ही पड़ेगा है। अगर भाजपा वाले बोल रहे तो 30 लाख लोग, 30 करोड़ लोग क्यों भूखे सो रहे हैं रोज? किसान का ही 4.5-5% योगदान जीडीपी में चल रहा है, 1-1.5% वो कर रही है। तो कोई भी वादा करती है वो पूरा नहीं करते हैं। वो तो एक स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दूसरा वो ले जाते हैं। ये हमारा ही राशन और हमारा ही गेहूं हमसे ही लेके और हमें ही वापस दिया जा रहा है। आप समझ रहे, किसान निस्वार्थ सेवा करता है, फौज निस्वार्थ सेवा करती है और किसान निस्वार्थ करता है, तो उसका पैसा ही है। देख रहे न्यूज़ मेट, मैं हूँ सरफराज आदिल। किसान आंदोलन में एक चेहरा आपने बार बार देखा होगा, धर्मवीर जी हैं। ये किसान आंदोलन पे अपनी बात रखते थे, लेकिन अभी हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर और किसान के मुद्दों पर, क्योंकि इस वक्त जो है राकेश टिकैत और राहुल गांधी से मिले हैं। क्या बात हुई, क्या प्लान है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? राकेश टिकैत मिल रहे हैं राहुल गांधी से? नहीं, राकेश टिकैत जी और जो किसान मिले हैं ना, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं किसान यूनियन के, वो इस बात को लेके मिले हैं कि राहुल जी की भी तो 3 राज्यों में गवर्नमेंट है और 3 राज्यों में उनकी कोलेशन गवर्नमेंट है। लेकिन किसान को कोई हमें ये हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा कि किसान को जो वादे किए गए थे 8 साल पहले, 10 साल पहले, चलो तो वो तो गवर्नमेंट दूसरी है, नहीं समझ रहे। उससे तो हमारा ये मान लो बिल्कुल ही अपोजिशन, बिल्कुल अपोजिट है उससे तो हम अब आर्गू भी नहीं करते, अब रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे बीजेपी से, तो क्योंकि वो तो वादे कम करती है, धोखेबाजी ज्यादा करती है, बहकाती ज्यादा है, बरगलाती ज्यादा है किसानों को। दुगनी आय का बोला, कहाँ दुगनी आय हो गई आप बताओ? हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो खेती में यूज होते हैं, जो बिजली है, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट हैं, ट्रैक्टर हैं, वो सब तो दुगने रेट पे हो गए। तो आय दुगनी हुई या दुगनी आय आधी हुई? भाई इस हिसाब से तो। लेकिन विपक्ष में चर्चा हो रहा है कि ये जो आंदोलन था ना, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया, इसलिए राहुल गांधी से राकेश टिकैत जी मिल रहे हैं, तो कुछ मामला होने वाला है क्या फिर? नहीं, हमें आंदोलन करना है। हम आंदोलन होगा? हाँ, आंदोलन होगा और आंदोलन आपके आर पार का होगा। ऐसे आंदोलन नहीं होगा आपके, उसमें सीए भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। हमें पता है देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल कर दी है। देखो, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भिखमंगा होता है रोड पर जो मांगता है और जो व्यापारी होता है उसको देश से प्यार नहीं होता है, वो अपने लिए कुछ भी करेगा। अब इसमें 2 और कड़ी जुड़ी हैं, जिसमें ये पूंजीपति तो पहले भी था, इसके बाद में ये जो अफसरशाह और नेता और जो जुड़े हैं 20 साल से, इन्होंने अब उन्नति की तरफ को देश जा रहा है, जबकि देश एक बार वहाँ पहुँच चुका था। करीब 20 साल पहले उसको हो रहा था हमें कि हमारा देश विकसित हो जाएगा, लेकिन विकासशील से भी नीचे अब आ गया है। और जो अवनति होती जा रही है देश की, जो सारा पैसा है, जो धन है, उसकी वैल्यू कुछ रही नहीं हमारी, नहीं समझ रहे, डॉलर के मुकाबले कितना नीचे गिरता जा रहा है। फिर एशिया में जो हमारे वैल्यू थी, रुपए की जो वैल्यू थी, वो भी कम हो गई है, अब वो भी टॉप 10 में नहीं आ रहा है, एशिया में भी टॉप 10 पर नहीं आ पा रहा है। फिर तीसरी बात यह है कि भुखमरी इंडेक्स में भी ऊपर जा रहा है भारत, फिर भ्रष्टाचार में भी ऊपर जा रहा है। भाई जब तुम कुछ चीज संभाल ही नहीं पा रहे, किसी चीज को ले लो, कोई फील्ड ले लो, उसमें किसी को भ्रष्टाचार है, कोई एग्जाम ये कंडक्ट नहीं कर पा रहे। का बज रहा पूरे दुनिया में, विश्व में, ये क्यों कहा जा रहा है? अरे दुनिया में भैया एक वो है, अब अपने घर में कोई मिट्ठू बन लो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी भाजपा वाले बोलते रहे, ऐसे थोड़ी होता है। अगर भाजपा वाले बोल रहे तो 30 लाख लोग, 30 करोड़ लोग क्यों भूखे सो रहे हैं रोज? ये बताओ ना, एक टाइम का रोटी मिल रही है, फिर 30 लाख और फिर 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन तुम दे रहे हो? जब अगर वो क्वालिफाइड हैं, नहीं समझ रहे, और उन्हें जरूरत नहीं है, या तो तुम वोट बैंक के लिए दे रहे हो उसे 80 करोड़ लोगों को, या फिर क्लियर करके बताओ ना, या तो वोट बैंक के लिए दिया जा रहा है वो राशन, या फिर 80 करोड़ लोग बेरोजगारी के नीचे। मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन 1 साल चला, 1 साल तक सरकार को कानून बहुत अच्छा लगता रहा, फिर अचानक से सरकार को लगा कि कानून ठीक नहीं, वापस ले लिया। तो क्या ये आंदोलन फिर से इसी तरह बड़ा होगा और ये लंबा चलेगा जब तक आपकी मांग जो है, खास के एमएसपी की गारंटी अब तक आपको नहीं मिली? नहीं, देखो, अब हमने बोल तो दिया है कि हमें तो अब देश तो हमारा भी है ना, किसानों का भी देश है। अब आप देख रहे हैं जो जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन कर रहा है? हाँ, या तो या एग्रीकल्चर कर रहा है या सर्विस कर रही है। सर्विस मीन्स टैक्स ले रहे हैं, ये सर्विस में भी टैक्स ही तो ले रहे हैं, उसी को तो सर्विस बोलते हैं। और उसके बाद में तो किसान का ही 4.5-5% योगदान जीडीपी में चल रहा है, 1-1.5% वो कर रही है। कहाँ तुम्हारी इंडस्ट्री गई, कहाँ तुम्हारे ये फैक्ट्रियाँ गई, कहाँ तुम्हारा वो गया, क्या बोलते हैं, आयात निर्यात कहाँ गया, कहाँ सारे सिस्टम कहाँ हैं वो
जो सरकार को कमा के देखते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी कोई भी ये नेता, मेरे हिसाब से तो ऐसा मुझे संसद में कोई नेता नहीं लग रहा है कि अब जो इस देश की स्थिति को संभाल दे, हमारी इकोनॉमी संभल जाए। हम क्लियर कहते हैं, और किसान ऐसे तो बैठेगा नहीं, उसे भगत सिंह और ऊधम सिंह बनना पड़ेगा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में टिकैत जी जा रहे हैं, क्या बड़ा संकेत है 2024 के लिए ये कि कुछ बड़ा होने वाला है? नहीं, देखो जा रहे हैं, उन्होंने यही बोला है 3 राज्यों में आपकी गवर्नमेंट है, आप भी तो उन किसानों को बताओ आप कितना कर्जा माफ कर रहे हो किसान का, उसके लिए क्या आपने योजना चलाई है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, नहीं समझ रहे। हमारा तो देखो गांव में दूध जो रेट था आज से 20 साल पहले वही रेट आज है, जबकि डबल रेट हो चुका है बाजार में, और जहां दूध की सप्लाई है जो उससे मिल्क प्रोडक्ट है वो सब दुगने हो गए हैं। अब बचा देखो उसका खेती जिस रेशों में बढ़ा रहे हैं ये, उस गन्ने का जो रेट है आप लगा लो, इन्होंने मुश्किल से ही कोई 10 साल में 50 रुपए बढ़ा के दिया है। इस इतने से क्या हो जाएगा, जबकि बिजली के रेट कहाँ पहुंचे, डीजल के कहाँ पहुंच गए। हमारा तो जो वो चलेगा, हमारा कोई बैटरी से तो चलने वाला है नहीं समझ रहे, या हमारा सोलर ऊर्जा से चल जाएगा वो ट्रैक्टर, या हमारा कोई भी चीज़ ऐसी है कि हम पे कोई गवर्नमेंट हमें CNG से चल जाए हमारा। भाई ये जो चीज़ है, जो आइटम महंगे होते जा रहे हैं, ये तो सब किसान पे ही पड़ रहे हैं ना आके। लेकिन जो वादा किया गया था कि जैसे गन्ने का भुगतान था, MSP की गारंटी थी, कानून तो वापस ले लीजिए, लेकिन ये क्या सरकार ने जो वादा किया वो पूरा नहीं किया अब तक। सवाल ये है फिर से। अरे नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि वो कोई भी वादा करती है वो पूरा नहीं करते हैं। वो तो एक स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दूसरा वो ले जाते हैं। नहीं, कितनी योजना लाते हैं, सब योजना फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप होने के बाद फिर दूसरी दे देते हैं। एक चीज भूलता नहीं है किसान, उसको दूसरा लालच दे देते हैं। अरे अब तुम्हें बांटना है तो तुम डीजल सब्सिडी पे दे दो ना किसान को, पेट्रोल सब्सिडी पे दे दो किसान को। ये हमारा ही राशन और हमारा ही गेहूं हमसे ही लेके और हमें ही वापस दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना। अरे जिसको भी देना तुम अपना दो, हम तो अपने लिए कर लेते हैं। भाई किसान मजदूर को गेहूं वो अपने लिए कर लेता है, लेकिन पैदा कर लेता है, लेकिन तुम इसी चीज को दे रहे हो। और भी चीनी है, तुम पे चीनी दो, हमें सब्सिडी पे आधे रेट। लेकिन राहुल गांधी एक सवाल हर जगह जहाँ जा रहे हैं वो किसानों की बात ज्यादा कर रहे हैं, खासकर किसान की और युवाओं की। वो मध्य प्रदेश के किसानों की बात, तमिलनाडु के उधर भी किसान की बात कर रहे हैं। तो क्या किसान जो है बड़ा फैक्टर होगा इस बार कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए? नहीं देखो, उनके लिए तो होगा, लेकिन हम भी उनसे कोई वादा चाहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री का पद ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। अब आप एक बात बताओ कि जो भी देश है, क्योंकि 65-70 साल तो इन्होंने भी राज किया है, MSP की गारंटी देनी होती तो आज तक इन्होंने दी। ये भी तो गवर्नमेंट रही है, इन्होंने भी MSP की गारंटी नहीं दी, और ना MSP की गारंटी की राहुल जी ने अभी बोला है। भाई जब ये बोलेंगे MSP की गारंटी देंगे हम किसान को। और दूसरी बात ये है कि ऐसे अब देश में, जैसे आप ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ डिबेट होती है, 1 साल पहले से डिबेट होती है PM लेवल के कैंडिडेट की। अब आप इनको बुला के ना डिबेट हो, और उसको हाँ किसान नेताओं की नहीं, प्रधानमंत्री पद कैंडिडेट की, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उस डिबेट में राहुल जी आओ, उसमें केजरीवाल जी आओ, जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो आ जाओ। एक रिप्रेजेंटेटिव किसान की तरफ से होगा। मोदी जी तो जितने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि वो अपनी बात रख देंगे। मोदी जी तो घर में से ही नहीं आएंगे निकल के, तो फिर कैसे बात रखेंगे? अगर उन्हें करना, अरे वो करना होता तो कर चुके होते ना। भाषण में देख रहे कितना लोग जमा हो जाते हैं। भाई वो तो डिबेट ओपन है, नहीं समझे, उनकी तो चली रही है, वो तो प्रधानमंत्री एक तरफ है ही है। अगर उन्हें करना होता तो वो कर ही देते सारे सिस्टम। भाई सारे पैसे को ये जो गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, खूबी बता रहा हूँ, जो हर चीज़ डाउन होती जा रही है देश में, सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है। सोना गिरवी रख दिया, सारी 26 संस्थान थे जो हमारे, जो कैसे कैसे करके हमारे बड़े बुजुर्गों ने लड़ के और पसीना बहा के, खून पसीना एक करके वो बनाए थे, और वो उसके पैसे को, भाई किसान निस्वार्थ सेवा करता है, फौज निस्वार्थ सेवा करती है, और किसान निस्वार्थ करता है, तो उसका पैसा ये होता है। और कोई जो पूंजीपति होता है, अफसर होता है, वो अपना हक वो पूरे ही ले लेता है, अपना पूरा लेके चलता है। एक चीज देख रहा हूँ कि वो राहुल गांधी की गाये बगाए तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण में भी राहुल गांधी का अच्छा हाथ रहा था, जो उन्होंने काम किया था वो अच्छा काम था। नहीं, वो उनका योगदान था, लेकिन उस योगदान को भूमि अधिग्रहण बिल का किया तो था कि शहर से जो वो होगा, जो हमारी 4 गुना मिलेगा शहर से दूर अगर होगा, और जो नज़दीक होगा, शहर के नज़दीक होगा, तो 2 गुना उसको वो मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। लेकिन इन्होंने तो ऐसा सिस्टम कर देते हैं ना ये, कि उसको जो शहर वाला, शहर से जो दूर है ना, उसको भी उसमें अथॉरिटी में ले लेते हैं, उसका प्रधान खत्म कर देते हैं। उसका सिस्टम जो नेचुरल उसका स्वरूप है ना, वो उसको चेंज करके उसको किसान को 2 गुने से ज़्यादा मिल ही नहीं रहा कहीं भी, उसको 2 गुने से ज़्यादा नहीं देते हैं। शहर के नज़दीक है तो भी 2 गुना है, शहर से दूर है तब भी 2 गुना है, उसको डाइवर्ट करके ले जाते हैं। कहने को कुछ है इनका, करने को कुछ है। आखिरी सवाल है कि क्या किसान
बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है। भाई देश में 82 लाख करोड़, देखो दैनिक जागरण की और अमर उजाला की और न्यूज चैनलों की रिपोर्ट है कि 15 अगस्त को वो आई है, देश में 82 लाख करोड़ की चोरी होती है भ्रष्टाचार में और मिसयूज में, और जो काम जरूरत नहीं है उन कामों पे करने के लिए। और इस चीज को जब 82 लाख करोड़, और जबकि देश का बजट आज तक 35 लाख करोड़ पहुंचा है, समझ रहे हैं, केवल मात्र 35 लाख करोड़ केंद्र सरकार का बजट है, जबकि 82 लाख करोड़ चोरी है। आप बताओ, हम यही डिबेट करवाना चाहते हैं, हम उसके लिए ये आंदोलन करेंगे कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है, हाँ बड़ा, उसको हमारे मंच पे आ जाए, नहीं आए कनॉट प्लेस आ जाओ, और कनॉट प्लेस नहीं आ रहे तो वहाँ इंडिया गेट पे आ जाओ, हमें सोर्स बता दो, हमें पैसे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ कलेक्शन, हमारा जो 82 लाख करोड़ जो चोरी हो रहा है उसमें से कौन ज्यादा देगा और कैसे देगा, उस प्रूफ को दिखा दे, प्रूव कर दे। यहाँ मतलब आर पार की बात, आर पार की बात होगी। अब उसमें माइंड पड़ेगा, इंजीनियर भी पड़ेगा, उसमें सीए भी का भी दिमाग पड़ेगा। आर पार के मूड में। हाँ, पहले हमारे बुजुर्ग थे, उनका लाइन ऑफ एक्शन सही नहीं होता था, उनको जो वे था उनका, वो एक आंदोलित तो हो जाते थे, आंदोलन करते थे, लेकिन उनका एम नहीं होता था। अब के एमलेस नहीं चलेंगे, एम लेके चलेंगे। प्रधानमंत्री जब हम कोई कृषि, जब हमें जीडीपी चलानी है किसान को ही, उसी को त्याग करना है, उसी को दान करना है, वो उसी का खून पसीना बहेगा, वही बॉर्डर पर उसका लड़का लड़ेगा, सारे काम वही, मेडल भी वही लाएगा। जब वही लाएगा तो प्रधानमंत्री उसका बच्चा क्यों नहीं? चलिए, नहीं समझ रहे, फिर वो हम देंगे। अगर आप देते हो तो ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा किसान में से भी, वो देगा। अगर आप नहीं दे पा रहे 82 लाख करोड़ को, आप नहीं पकड़ पा रहे तो हम पकड़ के देंगे।